आपको बुलवाया है। पुत्र जय शंकर की पुत्र मेघनाथ, आपको मालूम होगा कि कल युद्ध में तुम जिस लक्ष्मण को मार कर आए थे वह पुनः जिंदा हो गया, क्योंकि हनुमान नाम के वानर ने उसे संजीवनी बूटी से जिंदा कर दिया। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ, उसे मार कर उसका शीश लेकर आओ। जय शंकर की। महाराज, आज आप मुझे एक बात बताइए, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। महाराज, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ और मैं जब तक पति पूजन नहीं कर लेती मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, कोई मेरी आँखों में देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों में देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों की गजरों की मंजिल, तुम ही मेरे हाथों की गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक माटी की छोटी सी गुड़िया, मैं हूँ एक माटी की छोटी सी गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जानूं मगर किन ख्यालों में गुम हूँ, न जानूं मगर किन ख्यालों में गुम हूँ। महाराज, अब काफी समय हो गया है, आप युद्ध के लिए मत जाइए। ठीक है महाराज, आप जाइए। प्रभु राम को श्री विभीषण का प्रणाम। प्रभु रावण का पुत्र मेघनाथ आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। जी महाराज।
जैसी आपकी आज्ञा बतासी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ए सुन मेघनाथ, मेरे हाथों में जब तक तीर कमान है तब तक इस दुनिया की मेरी मुट्ठी में जान है। ए सुन मेघनाथ कि चांद से आग बरसती है और चमकारा नहीं हूँ और तुझ जैसे पापी को क्षण भर में मार डालने वाला हूँ। चलो मैदान में युद्ध के लिए। भाई हनुमान, हम जिस कार्य के लिए आए थे वह कार्य पूर्ण हुआ। अब आप यह कार्य कीजिए कि मेघनाथ के शीश को रामादल ले चलो और इसकी भुजाओं को सुलोचना के महलों में पहुंचा दो और धड़ को लंका में पहुंचा दो। महारानी के चरणों में दासी का प्रणाम। प्रणाम दासी, कहो क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? महारानी जी मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप बताइए आपको क्या हुआ है। दासी मुझे हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन कल रात को मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। बताइए महारानी जी आपने रात में क्या देखा। दासी मैं तुमको बताती हूँ कि मैंने रात को क्या देखा। जी महारानी जी। रात को मैंने देखे थे सपने बुरे, रात को मैंने देखे थे सपने बुरे। लंका के द्वारे पे धड़े हैं डरे, लंका के द्वारे पे धड़े हैं डरे। रे फर के रे आंखें हमारी, महलन में है भुजा दिखानी। रे फर के रे आंखें हमारी, महलन में है भुजा दिखानी। महारानी जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। दासी ठीक है, अब तुम जाओ एक काम करो, महल में झाड़ू लगा लो। जी महारानी जी। हे भगवान कितना कचरा डला है।
मेरे मन की बत्तियां को जाने, 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 मेरे मन की, मेरे मन की, मेरे मन की बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां मेरे संग की सहेली मौजन में, मेरे संग की सहेली मौजन में, मेरे पति गए हैं भोजन में, मेरे पति गए हैं भोजन में, मेरे मन की, मेरे मन की, मेरे मन की बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां को जाने। हे भगवान, कितना कचरा डला है। मेरी तो उम्र बीत गई जय झाड़ू लगा मैं हे भगवान, जो नाश मीटे को कौन नाश को मीटो टुकड़ा डाल गो, आग लग जाए जो महल में जो नाश मीटो मांस को टुकड़ा डाल गो। मैं तो महारानी जी को बताने जा रही हूँ। महारानी जी, क्या हुआ दासी? महारानी जी, महल में जाने को आग लगो ते नाश मीटे मांस को टुकड़ा डाल गो। दासी, तुम्हें यह बातें ही आती हैं कि कुछ काम भी आता है? नहीं महारानी जी, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा दासी, खाओ मेरी कसम। नहीं महारानी जी, मैं कसम तो ना खाऊंगी, लेकिन आपका अन्न पानी खाऊं। आप खुद जाके देख लीजिए। अच्छा चलो दासी। देखिए महारानी जी, ये डला। दासी, यह तो मुझे किसी इंसान की भुजा लग रही है। अगर महारानी जी ये भुजा है तो इसका धड़ और शरीर कहाँ पर है? दासी, यह तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम इसे उठाओ, मैं तो इसे उठा नहीं सकती। महारानी जी, आप इसे क्यों नहीं उठा सकती? दासी, मैं इसे इसलिए नहीं उठा सकती क्योंकि मैं एक पतिव्रता औरत हूँ और जब तक मैं अपने पति का मुख नहीं देख लेती मैं इस भुजा को नहीं उठा सकती। ना जाने महारानी जी, ये आपका कैसा धर्म है। दासी, अब तुम एक काम करो। कहिए महारानी जी। तुम्हें मालूम तो होगा मेरे पति और लक्ष्मण के बीच में युद्ध चल रहा है और वो 2 दिन से भी घर भी नहीं आए हैं। ना जाने क्यों दासी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दासी, हो सकता है मेरे पति ने यह उपाय किया हो मेरी परीक्षा लेने के लिए, कि संभव है नारी परीक्षा को पति ने खेल रचाया हो, बनकर पति का हाथ पर पति का हाथ न आया हो। दासी, लेकिन मेरे पति को केवल वही इंसान मार सकता है जो 12 बरस तक नींद, नार और भोजन का त्याग करे। वही मेरे पति को मार सकता है, वरना इस संसार में मेरे पति को कोई नहीं मार सकता। दासी, तुम अब एक काम करो, कलम और दवात लेकर आओ। जी महारानी जी। न जाने ये किसकी भुजा आ गिरी है, न जाने ये किसकी भुजा आ गिरी है। हकीकत है कोई या जादूगरी है, हकीकत है कोई या जादूगरी है।
का प्रणाम। पिताजी, आपकी वजह से आज मेरे स्वामी इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आप वन से सीता माता को ना लाते तो मेरे पति के प्राण ना जाते। अब आप जाइए और मुझे मेरे पति का शीश लाकर दे दीजिए। नहीं नहीं, मुझे मेरे पति का शीश दे दीजिए। तो आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं रामादल जाकर अपने पति का शीश ले आऊंगी। ठीक है। महारानी मंदोदरी के चरणों में सुलोचना का प्रणाम। आपको पता है माता जी, आपके बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो मुझे और आपको दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। माता जी, ऐसा ही हुआ है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। माता जी, अब मैं पति का शीश पाकर सती होना चाहती हूँ। लेकिन माताजी, मुझे पिताजी ने मना कर दिया है, मैं वहां नहीं जा सकती। जी महारानी। हेलो, इको बढ़ा इसको। सलोचना भगवान राम के पास पहुंचकर भगवान राम से कहती है, ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। कैसी विपत ये डारी मेरी मांग उजाड़ी मेरा जीवन का सुख छीना। बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। सलोचना रो रो कर भगवान से कहती है, नैनो का वो नूर है छीना माथे का सिंदूर है छीना। नैनो का वो नूर है छीना माथे का सिंदूर है छीना। क्यों
छीनी दीप से ज्योति छीना सीप से मोती छीनी दीप से मोती छीना सीप से मोती गुण दीवर चाय लगी ना बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। प्रभु राम के चरणों में सुलोचना का प्रणाम। मैं आपके पास आज मैं अपने पति का शीश मांगने आई हूँ। रामा दल में सिलोचना आई, मेरी अरज सुनो रघुराई। रामा दल में सिलोचना आई, मेरी अरज सुनो रघुराई। झगड़ा मेरे ससुर ने मोल लिया, झगड़ा मेरे ससुर ने मोल लिया। नाही भिक्षा लई नाही सत्य हुआ, नाही भिक्षा लई नाही सत्य हुआ। अरे आई सीता माई, मेरी अरज सुनो रघुराई। रामा दल में सिलोचना आई, मेरी अरज सुनो रघुराई। युद्ध मेरे पति का लखन से हुआ, युद्ध मेरे पति का लखन से हुआ। कोई मारा गया कोई पीटा गया, कोई मारा गया कोई पीटा गया। मेरे प्रियवर ने मुक्ति पाई, मेरी अरज सुनो रघुराई। मेरे प्रियवर ने मुक्ति पाई, मेरी अरज सुनो रघुराई। रामा दल में सिलोचना आई, मेरी अरज सुनो रघुराई। प्रभु राम, मैं आपके पास अपने पति का शीश लेने के लिए आई हूँ। नहीं नहीं महाराज, मेरे पति ने जो इस युद्ध में अपने प्राण का दान दिया है, मैं वह दान वापस नहीं ले सकती। आप तो मुझे केवल मेरे पति का शीश लाकर दे दीजिए। ठीक है पीबू, जैसी आपकी आज्ञा। पीबू मैं ले आया शीश। कटी भुजा युद्ध काल कैसे लिखकर बताए, तभी मेरा संदेह दूर होगा।
कीर्ति को कलंकित ये चाहते कराना, कि कुल कीर्ति को कलंकित ये चाहते कराना। अगर ना हंसोगे स्वामी तो हंस देगा ये जमाना। अगर ना हंसोगे स्वामी तो हंस देगा ये जमाना।